हेलो दोस्तों, तो आज हम हेल मोड के एपिसोड 10 को देखने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जल्दी से 1K की फैमिली पूरी हो सके। तो हम अब स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत बैरन सर जिनॉफ को बताते हैं कि जल्दी से हम लोग माइनिंग का काम शुरू कर देते हैं, नहीं तो फिर और भी लोग वहाँ पर आएंगे और काफी ज्यादा लड़ाई होने की संभावना है। जिनॉफ बोलता है, आपकी बात तो सही है, लेकिन वहाँ पर कुछ विलेजर्स भी हैं जो कि मिथिल की खुदाई करना चाहते हैं और उससे अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अक्सर वहाँ पर ऑस्क और गॉब्लिन ज्यादातर रहते हैं, तो उनसे लड़ना एक बहुत बड़ी समस्या होगी। तभी बैरन बोलता है कि मैं ये सामने से देखकर एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि क्या क्या दिक्कतों का सामना एक सैनिक और एक माइनर को करना पड़ता है। बैरन ये भी बताता है कि आखिर वहाँ पर विस्काउंट कर्नल क्या कर रहा है। उसने अपने सारे माइनर्स को आगे जाने के बारे में ऑर्डर दिया था, लेकिन आगे काफी ज्यादा गर्मी थी जिसके कारण वो लोग जल के खाक हो गए और उन सबकी कहानी खत्म हो गई थी। लेकिन हम चाहेंगे कि फिलहाल हम दूरी में ही माइनिंग करना शुरू करें, जिससे सैनिकों को कोई भी खतरा ना हो। एलन बोलता है कि फाइनली 6 महीने के संघर्ष के बाद मैं फाइनली अपने एचपी को और भी ज्यादा बढ़ा पाऊंगा। बस मैं इसी का इंतजार कर रहा था। बहुत सारे गॉब्लिन्स एलन की ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। एलन तुरंत ही अपने भालुओं को समन करता है और वो सभी भालू मिलकर सब गॉब्लिन्स की फील्डिंग से कर देते हैं। तुरंत ही एलन बताता है कि मैं पहले एक गेमर था, जिसके कारण मैं एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाऊंगा ताकि मैं और भी ज्यादा एचपी कलेक्ट कर सकूं माइनिंग के जाने के दौरान, और आज मैं काफी ज्यादा एचपी कलेक्ट करके ही रहूंगा। एलन अपनी स्ट्रैटेजी के कारण बहुत सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन का बॉस डी आ जाता है, लेकिन वो भालू की साइज का ही रहता है। एलन बोलता है कि ऐसे गॉब्लिन्स को मैंने चुटकी में खत्म किया है, तो ये कौन सी खेल की मूली है। हम देख पाते हैं कि गॉब्लिन बॉस भी खत्म हो जाता है और एलन को 4200 एचपी मिल जाता है। एलन बोलता है कि ये इतना भी काफी नहीं है, अभी उसे 4800 एचपी और चाहिए आज की लड़ाई लड़ने के लिए। दोबारा से न्यू ईयर का टाइम आ जाता है और इस बार दोबारा से मिहाई अपने परिवार से मिलने के लिए आता है। लेडी सिसिल काफी ज्यादा खुश होती है और तभी मिहाई बोलता है, एलन तुम तैयार हो। एलन बोलता है हाँ। अगले ही पल वो दोनों मैदान में होते हैं। एलन बताता है कि इतने समय में मैंने काफी सारे समनर्स को इकट्ठा किया है, आज मैं हार नहीं सकता। एलन को पास का वाकया याद आता है जहाँ पर मिहाई उसे बोलता है कि एलन आज तुम मुझसे बिना कोई रहम के लड़ना, ठीक है। हम देखते हैं कि एलन काफी ज्यादा तैयार रहता है और मिहाई भी तैयार हो जाता है और तभी उन दोनों की फाइटिंग शुरू हो जाती है। एलन भी काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है, लेकिन मिहाई ने इतने सालों तक संघर्ष किया है, वो एलन पे फिर भारी पड़ने लगता है और उसे ओवर पावर कर देता है और हरा देता है। एलन को हरा देने के बाद वो अपने परिवार के पास जाता है। बैरन बोलता है कि 3 साल तक तुमने अकेडमी में काफी मेहनत की है और तुम काफी ज्यादा ताकतवर भी बन गए हो मिहाई। मिहाई बोलता है कि थैंक यू डैड। दूसरी तरफ मिहाई अपनी बहन सेल और थॉमस के पास आता है और बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है, अब मेरी नोबेल की ड्यूटी लग गई है, शायद अब मैं घर नहीं आ पाऊंगा। ये बात सुनने के बाद सेसिल रोने लगती है और वो लोग उसे शांत करवा रहे होते हैं। एलन को याद आता है मिहाई के पास अब अच्छी ताकत आ गई है, इसीलिए वो नोबेल ड्यूटी करने जा रहा है। अक्सर नोबेल ड्यूटी में इंसान कभी भी वापस आए या ना आए ये भगवान भरोसे ही होता है। सेस रोते रोते बोलती है कि आप जरूर आएंगे ना भाई। मिहाई बोलता है, चिंता मत करो, तो एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। वो जाते वक्त एलन को गले लगाता है और बोलता है, प्लीज मेरी बहन की सुरक्षा करना और उसका हमेशा ध्यान रखना। एलन बोलता है ठीक है, और वैसा कहते ही वो वहाँ से चला जाता है अपनी नोबेल ड्यूटी निभाने के लिए। समय और आगे बढ़ता है और अब एलन 10 साल का हो गया है। एलन बताता है कि इतने समय में मैंने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस लिया है और अब मैं लेवल 35 का हो गया हूँ। मेरे पास काफी ज्यादा समनर्स हैं और वो अपनी टीम बनाकर ऑर्क पर हमला करता है और ऑर्क की एक टुकड़ी को खत्म कर देता है। आगे बढ़ने पर वो देखता है कि ऑर्क का बड़ा सा झुंड उसकी तरफ आ रहा है अटैक करने के लिए। वो तुरंत ही और समन्स को ऐड करता है और उस पर हमला करवाता है। ऑर्क्स की टुकड़ी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है। तभी वो देखता है कि तीनों ऑर्क मजिशियन रहते हैं जो कि उस पर हमला करते हैं, लेकिन एलन भी उनको काफी अच्छा जवाब देता है। तभी एक ऑर्क जाकर राजा को कुछ बताता है। ऑर्क राजा तुरंत ही गुस्सा हो जाता है और जाने को तैयार रहता है। भारी मात्रा में बहुत सारे ऑर्क की सेना उसकी ओर आगे बढ़ रही होती है। वो तुरंत ही अपने सारे समन्स को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही एक खतरनाक लड़ाई हो जाती है। लेकिन वहाँ पर ऑर्क किंग आता है जो कि काफी बड़ा और खतरनाक है और वो धीरे धीरे करके एलन पे भारी पड़ रहा होता है। एलन मुंह की खाता है। तब वहाँ पर जिनॉफ आता है और बोलता है कि ये लड़ाई बहुत खतरनाक होने वाली है। एलन तुरंत ही अपने सारे समन्स को वापस लेता है ताकि वो उसे देख न ले। हालांकि जिनॉफ ये देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं करता और बोलता है, चिंता मत करो, मैं किंग को हराऊंगा और वाइस कैप्टन आप बाकी को संभाल लेना। एलन हैरान होकर देखता है कि वाइस कैप्टन भी यहाँ पर आया हुआ है। हालांकि एलन को इससे फायदा ही हो रहा होता है क्योंकि उसको एचपी तो मिल ही गई है। वो देखता है कि जेनॉफ आराम से लड़ रहा होता है ओक किंग से और दूसरी तरफ वाइस कैप्टन सारे ओक्स को खत्म कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो जेनॉफ है वो स्टाइल से उड़ते हुए ओक किंग पर हमला करता है और वो किंग को खत्म कर देता है। एलन ये देखकर हैरान रहता है कि बिना कोई एक्स्ट्रा स्किल के उसने उसे खत्म कैसे कर दिया। ये तो कमाल की बात है। एलन उनके साथ रात में रहता है। जेनॉफ बताता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास अच्छी स्किल है। मुझे शक हो रहा था जब गॉब्लिन बॉस मारा गया था, मैंने अच्छे से थोड़ा सा जांच किया था, तब मुझे पता चला वो तुम ही थे जिसने उस गॉब्लिन बॉस को खत्म किया था। फिर आज मैंने देखा कि तुम ओक किंग की ओर बढ़ते जा रहे हो, तब मैंने तुम्हारा पीछा किया। तुमने मैजिक स्टोन को इकट्ठा किया है ताकि तुम बहुत सारे जानवरों को मैनिपुलेट कराकर उनसे लड़ा सको, है ना। एलन सोचता है, चलो फिलहाल ये अगर वो मान रहा है तो यही सही, क्योंकि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि एलन समनिंग भी कर सकता है। जेनॉफ ये भी बताता है कि सर बैरन को
पहले से ही पता था कि तुम्हारे अंदर काफी ताकत है, इसीलिए तुम्हें हंट्समैन बना दिया था उन्होंने। हम देखते हैं कि एलन जेनॉफ की घाव की सफाई कर रहा होता है, जिसमें पीठ पे उससे काफी चोट लगी हुई रहती है। जेनॉफ बोलता है कि तुम्हारा और मेरा टारगेट सेम है, हमें फिलहाल आगे बढ़ना होगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? एलन इसमें हामी भरता है। 2 हफ्ते हो जाते हैं। एलन बताता है कि 2 हफ्ते से यहाँ पर हम ओक्स की हंटिंग कर रहे हैं और हमने ओक्स के टीले को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब ओक्स की आबादी खत्म हो गई है तो हम वापस जा सकते हैं। रॉयल पैलेस में हम देखते हैं मैसेंजर्स को जो कि वहाँ पर आए हुए हैं। एलन उन्हें देख ही रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। मैसेंजर बैरन को एक लिस्ट देते हैं, एक चिट्ठी देता है और बोलता है कि आपके बेटे ने लिखा है, क्योंकि अब उनको एक हमले, एक वॉर में जाना होगा और उस वॉर से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये बातें सुनने के बाद सब हैरान हो जाते हैं और बैरन बोलते हैं कि ये तुम गलत कर रहे हो, वो अभी एक बच्चा है, मैंने आपके भरोसे उसे यहाँ पर भेजने के लिए भेजा था, तुरंत वो वॉर पे नहीं जा सकता है। मैसेंजर्स बोलते हैं अब करा भी क्या ही जा सकता है, ये एक नोबल की ड्यूटी होती है, उसे निभाना होगा। ऐसा कहते ही वो जा रहे होते हैं और दूसरी तरफ सारे लोग काफी टेंशन में रहता है। लेडी एसेल और थॉमस यही जवाब पूछ रहे होते हैं, क्या वो कह रहे हैं कि मिहाई अब यहाँ वापस नहीं आ पाएगा? बैरन भी इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। एक दिन एलन और हेड सर्वेंट खाना खा रहे होते हैं और यही विषय में बात कर रहे होते हैं। तभी उन्हें खबर पड़ती है कि लेडी एसेल किले से भाग गई है। सब लोग के अंदर काफी ज्यादा हाहाकार मच जाता है और सब लोग लेडी एसेल को ढूंढ रहे होते हैं। एलन फौरन ही लेडी एसेल को ढूंढने के लिए बाहर भागता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए सायोनारा।